वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतुर्मे सदा। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आध्यात्म विज्ञ आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, उन्हीं श्री विषम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन और पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। परम सौभाग्य, परम कृपा सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी जिन वाणी का रसपान करते हुए धर्म आराधन को और विशुद्ध उदय वर्षा योग को यहाँ निहारने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। बंधुओं, जैसे रेगिस्तान में बहुत प्यासे व्यक्ति को यदि सरोवर दिख जाता है तो देखते ही उसकी प्यास बुझने लगने लग जाती है। ऐसे ही चातुर्मास में भव्य जीवों को संतों के चरण दिखलाई दे जाते हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी प्यास बुझने लग जाती है। यही अतिशय और चमत्कार होता है कि वर्षा योग के पूर्व बेला में हम एक अनुष्ठान करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए जोर से, आवाज नहीं मेरे को, फिर भी अभी भी नहीं आई। अनुष्ठान करते हैं। वो अनुष्ठान इसलिए होता है कि जो लोग चातुर्मास का सुन के जाग चुके हैं वो उपस्थित हो गए हैं, लेकिन जो लोग चातुर्मास का सुन के भी नहीं जागे हैं उनके लिए अनुष्ठान होता है। क्यों? जब एक मंत्र से भूत व्याधा को दूर किया जाता है, उपसर्ग विघ्नों को, एक संकट को एक मंत्र से दूर कर दिया जाता है, तो जब ऋषि मंडल का, महामंडल का विधान होता है तो अच्छे अच्छे धर्मात्मा चातुर्मास में, वर्षा योग में धर्म का आधार लेकर अपना कल्याण कर लेते हैं। इसी प्रकार एक होता है सूर्य मंडल। क्या होता है? एक होता है चंद्रमंडल। क्या होता है? चंद्रमंडल। और एक होता है ऋषि मंडल। चंद्रमंडल का तात्पर्य यह है कि चंद्र जैसे शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही चंद्रमंडल को यदि कोई विधान को करता है तो अपने मस्तिष्क को ठंडा कर लेता है। जीवन में ध्यान रखना, घर में विवाद होगा तो जब भी होगा दिमाग गर्म होने पर ही होगा। समाज में विवाद होगा, समझना मस्तिष्क आपका गर्म है। किसी को देखकर आपके भाव खराब हो रहे हैं, समझना अभी मस्तिष्क गर्म चल रहा है। और तो और भगवान के सामने जाकर भी यदि आपके ऊपर चंद्रमंडल का प्रभाव नहीं पड़ना है तो समझ लेना कि मैंने बहुत खोटा कर्म पाप का बंद कर लिया है। तो चंद्रमंडल शीतलता प्रदान करता है। क्या करता है? और सूर्य मंडल आपके अज्ञान अंधकार को अपने ताप से पूरे विश्व के अंधकार को समाप्त कर देता है। कौन? सूर्य मंडल। और फिर होता है ऋषि मंडल। क्या होता है? ऋषि मंडल होता है जिसका अपन यहाँ 21 तारीख से विधान करने, 21 को है ना, 19 तारीख से अशोक भैया
मित्र, 19 तारीख से आपके नगर में ऐसा विधान हो रहे जा रहा है कि जिससे शंखनाद होगा विशुद्ध उदय चातुर्मास का। आनंद नहीं आया तो अनुमोदना तो करो। देखो भाई, 4 महीने बोलना नहीं पड़ेगा, और मुनि महाराज तो बोलते ही नहीं कि अनुमोदना करो। समझ गए? यहाँ के लोग बहुत ज्ञानी हैं, महावीर जी। बस इन ज्ञानियों को इतना सा ही करना है कि 19 तारीख को मन वचन काय से ऋषि मंडल महामंडल का विधान करने के लिए, अब पहले ये समझ लो ऋषि मंडल क्या होता है। एक हो गया चंद्रमंडल, एक हो गया ऋषि मंडल, एक हो गया सूर्य मंडल, और तीसरा हो गया ऋषि मंडल। ऋषि मतलब ये बैठे 2-2 3-3 अपने सामने। ऋषि मतलब संत समुदाय। दिगंबर जैन मुनि से बड़ा कोई ऋषि नहीं होता। और जिसके अंदर आचार्य विमल सागर जी जैसा वात्सल्य होता है, वही वात्सल्य मूर्ति और वात्सल्य ऋषि हुआ करता है। ऐसे ही शुद्ध उपयोग की शुद्ध धारा को बहाते हुए हमारे शुद्ध सागर जी का भी प्रकांड ज्ञान है। मूर्धन्य विद्वानों की श्रेणी में जिनका नाम आता है, ऐसे शुद्ध सागर जी का भी अपन सबको सानिध्य मिला। अनुमोदना। देखिए, सानिध्य जब भी आपको 4 महीने सुनाई दे कि सानिध्य मिला, समझ जाना क्या करना है। इसलिए महावीर जी, ऋषियों का समूह ऋषि मंडल कहलाता है, और शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावों से आराधना करने वाले ऋषियों की हम आराधना करते हैं तो हमारे कर्म नष्ट और विनष्ट हो जाया करते हैं। इसी मंगल आराधना को करने के लिए 19 तारीख से यहाँ ऋषि मंडल महामंडल का विधान रखा गया है। मैं बता रहा हूँ, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। आचार्य सूत्रधर गुणधर नंदी जी महाराज साहब ने इसमें बहुत अच्छी बात कही कि जो इस महामंडल विधान को करता है उसकी मनोकामना सर्व सिद्धि तो ऐसे ही हो जाती है। जिस किसी को संतान, आज अपन देखते हैं कई लोग आते हैं, महाराज जी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही। संतान प्राप्ति में बहुत बड़ा अंतराय कर्म हमारे उदय जीवन में उदय चल रहा है। उस उदय काल को हम कैसे शांत करें और कैसे हम जैन धर्म की संतति को बढ़ाने के लिए संतान की प्राप्ति करें। तो इस महामंडल विधान से संतान विघ्न बाधा भी दूर होती है। साथ में जो आरोग्यहीन हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो धनहीन हैं, धन रहित हैं, उनको विशेष धर्म की धन की प्राप्ति होगी। भोगों के लिए नहीं, हमको देने के लिए। मतलब मुनिराज को धन का कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बंधुओं, जब भी मुनिराज का चतुर्मास होता है तब धन धान्य की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए याद रखिए, जो कुबेर के समान तीर्थंकर भगवान के प्रति आस्था रखता होगा वही बढ़ चढ़कर बोली लेकर चातुर्मास में उच्च स्थान पर अपना नाम अंकित करेगा। तो बंधुओं, इस महामंडल ऋषि मंडल विधान में आपको बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों के बारे में मुनिश्री के द्वारा बतलाया जाएगा। साथ में आपको एक ऐसी विशेष मंत्र जाप दी जाएगी कि जो आपने कभी की नहीं है। अभी बताऊंगा नहीं, पहले ट्रेलर देना पड़ता है। और अपनी मूवी कब से चालू हो रही है? 19 तारीख से। कब तक चलेगी? दिवाली के 22 तक नहीं, दिवाली के बाद तक। तो ध्यान रखना, इस मंडल विधान में आप तो बैठेंगे ही, क्योंकि जिन जिन ने गुरुवाणी का रसपान कर लिया है उनका तो संकल्प हो गया है कि उनको बैठना ही पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी बात यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। तो बंधुओं, ध्यान रखना, इस महामंडल में हम देव शास्त्र गुरु की विशेष आराधना करते हुए अपने पाप को नष्ट करने का पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि कब सबका कल्याण हो, मंगल हो,
बोली आदिनाथ भगवान की। जबल मुनि श्री साध्य सागर जी गुरुदेव